हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और उसमें वर्गमूल के बारे में हम लोग का मतलब अध्ययन करना था। वर्गमूल का से बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए वो, ठीक है। और जो भी कंप्लीट नहीं किए हैं प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। आपको लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर मिल रहा है। एक तरफ से विगत पूछे गए प्रश्नों को मैं भी करवा रहा हूँ क्योंकि अभी समय बहुत ही कम है। अगर विगत पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आपके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा ये है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है आपका 7 चैप्टर जिसका नाम है दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में से कहाँ से स्टार्ट करूँ? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, दशमलव में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? इसको हम लोग सरल करते हैं। मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए पहले से बना के रखता हूँ कॉपी में ताकि समय का बर्बादी ना हो, समय वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं पहले सॉल्यूशन बना लेता हूँ ताकि समझाने में बहुत आसानी हो और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, अभी आपको बहुत मेहनत करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए ये है चैप्टर 7, आपका देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर 7 रहा यहाँ पे। और ये आपका ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, देखिए डेसिमल में देख लीजिए। यही क्वेश्चन था 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसको क्या करना है? सोल्व करना था, ठीक है। तो कोई बड़ी बात, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस को प्लस से करना है भाई। बोर्ड मास का रूल आपको समझ लेना है। पहले प्लस वाला का काम होता है तो प्लस का काम करेंगे। ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है। इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कोई भी चिन्ह तो इसका मतलब प्लस है। जिसमें कोई चिन्ह नज़र नहीं आता वो क्या होता है? प्लस होता है। तो ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, इसको अलग जोड़ लीजिए। फिर ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, दोनों माइनस को अलग जोड़िए। तो देखिए मैंने प्लस को अलग जोड़ा है और माइनस को अलग जोड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या क्या प्लस को अलग जोड़ा था। तो ये प्लस किया तो इसका आया 7.50 और इसको माइनस किया तो 5.05 है। अब क्या करेंगे भाई? प्लस से माइनस को फिर घटा देंगे। प्लस वाला का जो मान आया था और माइनस वाला का जो मान आया था इनमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों का वही काम करना है, प्लस करना है। तो ये प्लस में था, प्लस कर लिए, ये माइनस था, इसको भी प्लस कर लिए, सही है। देख लीजिए ये दोनों माइनस को प्लस कर लिए और दोनों प्लस को प्लस कर लिए, सही है। चलिए तो यहाँ आया 7.50, यहाँ आया 5.05। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है? 7.50 में 5.05 को घटाते हैं। देखो 0 में 5 नहीं जाएगा, इससे लेंगे 1 तो हो जाए 10, 10 में 5 और 5 बचा 4, 4 में 0 जाएगा, 4 हो जाएगा तो 7 होता है। बट इस तरह से क्या होगा? 2.45। तो हमारे जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन जो है वो आपका पूर्णांक में, देखिए यहाँ आने के बाद हम ऑप्शन देखिए कहाँ पे ऑप्शन है आपका पूर्णांक में, आपको भी पूर्णांक में निकालना होगा। तो देखिए आपका जो आंसर आया था, क्या आया था भाई आंसर? 2.45। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉइंट को उड़ाया उसके बदले 1 आया, 2 अंक था, ठीक है। पॉइंट को उड़ाने के बदले कितना आया? फिर से देखो दिखाई नहीं दिया तो ये देखो 245 को लिख दिया, 2.45 पॉइंट को उड़ाया उसके बदले 1 आया और तो 2 अंक था यहाँ पे, 2 अंक यहाँ दे दिए, कितना हो गया? 2 अंक के बदले 2 जीरो दे दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको काटेंगे भाई। ये 5 से, ये 5 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 0 है। जहाँ भी 0 या 5 नज़र आया वो 5 से कटता है। तो भाई 5 से आराम से यहाँ कट रहा है 20 पंचे 100 से 20 पंचे 5 बार 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट रहा है। इसको 5 से काटेंगे 49 बार में कट रहा है। इस तरह से क्या हो गया भाई? 49/20। अब इसको हम लोग डिवाइड करके भी, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके ही निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आता है ठीक है। देखो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 40 9 49 भाई। इस तरह से भाई 20 दूनी 40, 9 49/20 ये आ गया। यही आपका आंसर है। आपको नहीं आ रहा है भाई, मैं एक बार करके दिखा दूँ।
देख लो बच्चों, मैं करके दिखा देता हूँ। 20 और 49 है भाई, 20 20 का दो बार करेंगे तो इससे कम आएगा, आया। ठीक है, अब ये आगे नहीं होगा तो ये जो 2 है, इस 2 को भाई बीच में लिखते हैं। देख लीजिए 2 को क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। और ये 9 को ऊपर करते हैं और 20 को नीचे, 9 को ऊपर और 20 को नीचे। इस तरह से ये आपका आंसर है भाई। देख लीजिए यहाँ पे 2.9/20 है। 2.9/20 पहला नंबर का आंसर है। 2.9/20 भाई, 2.9/20 यही आंसर है। इसके ऊपर हम लोग टिक मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23,200 को डिवाइड करना है 145 से। तो सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है 23,200 को डिवाइड 145 से करने से 160 प्राप्त होता है। तो भाई 23.2 को डिवाइड करेंगे 1.45 से कितना आएगा, तो इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है और सोल्यूशन भी बनाया हुआ है इसका। ठीक है, ये 2 नंबर का ही है। देखिए इतना बराबर है इतना, तो इतना का मान चाहिए। चलिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। यहाँ देख लीजिए 23.2 है, 23.2 लिख दिए और यहाँ पे ये जो है ये नीचे लिख दिए। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा, इसके बदले ऊपर में 125 पॉइंट को उड़ाने के बदले 1 आया, 2 डिजिट था 2 जीरो, इस पॉइंट को उड़ाए 1 आया, एक डिजिट था 1 जीरो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 232 गुना यहाँ 100 था तो 232 यानी 23,200 हो गया और बट्टे 145 हो गया। तो यहाँ 23,200 बट्टे को हम लोग डिवाइड करते हैं। 23,200 डिवाइड 145 का मान कितना है, 160 है। तो इस तरह से इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 160 और ये 10 बट्टे में था, 10 बट्टे में यहाँ लिख दिए, 0 0 कैंसिल बचा 16। ये आपका क्या हो गया, 16 ही आंसर। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ 16 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए ऑप्शन में 16 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का है 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग। भाई इसको जोड़ना है, बहुत हल्का है, बहुत ईजी है, जोड़ना है, प्लस करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, दशमलव का प्लस देख लीजिए आसानी से। यही था, मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया यहाँ पे। और देखिए 7.7 था, 7.7 लिखिए, फिर 7.77 था भाई, 7 के सामने पॉइंट से पहले 7 है, पॉइंट से पहले 7 दिए, पॉइंट के बाद 7 है, 7 यहाँ लिख दिए। उसी तरह करना है, पॉइंट को देखते हुए यहाँ पॉइंट का पॉइंट लिख दिए, पॉइंट से पहले 7 है, पॉइंट से पहले 7 लिखे, 37 है, 37 आगे लिख दिए, फिर पॉइंट से पहले 7 है, पॉइंट से पहले 7 लिखे, 47 है, 47 को लिख दिए। अब इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ चाहे तो आप 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 7 का 7, 7 7 14 का 4 बचा 1, 7 3 जार कितना होता है 21। हिंदी में अगर बताऊँ भाई, हिंदी मीडियम से ही है, हिंदी में बताओ 7 21, 21 में 22 का 2 हासिल 2, 7 चौका 28 को है ना, 7 4 को है, 7 चौका 28, 28 2 30 0 हासिल 3, पॉइंट का पॉइंट दे दिए, 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28 में 3 को जोड़ देंगे 31, तो क्या हो गया 31.0247। तो यहाँ देखते हैं 31.0247 कहाँ है, वो आपका राइट आंसर होगा 31.02, हाँ 247 यही है, यहाँ आपका नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ देखिए मतलब फास्ट बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि भी समय बहुत कम है, वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। आपको स्किप करके सुनना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ नहीं आए तो करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना, 18.75 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। एक संख्या है मान के चलो x है, दूसरी संख्या 3x है भाई, कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको कैसे बनाना है, माना कि पहले संख्या जो x है, दूसरी संख्या जो है वो 3 गुनी है, तो दोनों का भाई गुणनफल कितना है, दोनों गुणनफल है 18.75 है। तो गुणनफल का मतलब भाई ये दोनों गुणनफल करेंगे x इंटू 3x करें कितना हुआ, ये तो पहले से पता था। ये दोनों गुणनफल कितना दिया था, 18.75 दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें, 3 का 3 हो गया, x इंटू एक्स है तो x स्क्वायर हो गया, अब बराबर क्या हो गया 18.75। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जो है ना x के स्क्वायर को रख लिए, 3 को नीचे भेज दिए। ठीक है, बराबर के दूसरे साइड भेजे तो वो मल्टीप्लाई था, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 नीचे आ गया। और ये पॉइंट को जो है ना उड़ाने, उसके बदले 1 दिए और 2 डिजिट था, 2 डिजिट के बदले 2 जीरो दे दिए। ठीक है, और ये 3 का भाई यहाँ से आ गया, 3 कहाँ से, यहाँ से आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, यहाँ कितना है देख लीजिए। अगर बात करें तो ये 3 से कट रहा था, ये 3 से कट रहा था 625 बार में,
3 से जो है ना 1875 3 से कटा था 625 बार में, तो उसको काट दिए इस तरह से, उसको डायरेक्ट लिख दिया हम 625 का 625 बट्टा में 100 100। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमको मान चाहिए एक्स का, ठीक है, तो एक्स का मान चाहिए तो निकालना है। तो ये स्क्वायर जो है ना जब बराबर दूसरे साइड जाएगा वो वर्ग बन जाता है, ठीक है। देखिए स्क्वायर के बराबर के दूसरे साइड गया तो वो वर्ग बन गया है, तो 625 बट्टे 100 का वर्ग। तो इसका फॉलो करेंगे 625 का जो वर्गमूल होता है भाई, वर्गमूल चैप्टर मैंने पहले करवा दिया है, आपको करना ही है, ओके। और 100 लेके 100 तक का वर्ग याद होना बहुत आवश्यक है, तब जाके ये बनेगा। 625 का वर्गमूल होता है 25 25 लिख दिए, और 100 का वर्गमूल होता है 10 10 लिख दिए, ठीक है। 25 बटा 10 हो गया, 25 बटा 10 को हम लोग लिखते हैं 2.5, यही आपका आंसर है, ओके। देखिए 2.5 आंसर है या नहीं, 2.5 आंसर है या नहीं, या आंसर है 2.5, 1 नंबर में ही नजर आ रहा है, ओके। इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट हो रहा है। 5 नंबर में देखते हैं 2 दशमलव का गुणनफल, 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। अब दूसरा दशमलव क्या होगा? इस 2 दशमलव में से एक दशमलव का मान दिया हुआ, एक दशमलव का मान नहीं पता, तो भाई उसका मान निकालेंगे। इस दूसरा दशमलव मान x है, x को चलिए इसको बनाते 5 नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए 5 नंबर ही है। माना कि दूसरी संख्या का जो है ना वो x है, एक संख्या जो दिया हुआ था हमारा, एक संख्या दिया हुआ था कितना, इतना दिया हुआ। 2 दशमलव संख्या गुणनफल था 20.7326। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भाई। एक दशमलव दिया हुआ था, दूसरा दशमलव पता नहीं था, उसको x माने थे, x लिख दिए, और दोनों का गुणनफल कितना था 20.7326। चलिए अब x का x नहीं लिखिए, ये 4.13 को नीचे भेजते इसके, ठीक है। तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जगह डिवाइड में हो जाएगा, ओके। इस तरह से नीचे आ गया। तो इस पॉइंट को क्या किए हम लोग, पॉइंट को उड़ा दिए। पॉइंट को उड़ाएंगे या नहीं, ये बताओ, उड़ाएंगे या नहीं? पॉइंट को हम लोग उड़ाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें जगह कम था, आगे हम लोग बना रहे हैं इसको। तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके बदले यहाँ 1 आएगा मल्टीप्लाई में। ये 1 2 3 4 डिजिट है, 4 0। इसको उड़ाएंगे, इसके बदले वहाँ 1 आएगा, 2 डिजिट है, 2 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ 2 0, एक 0 यहाँ छूट गया देने के लिए, 4 डिजिट है, 4 0। ये 2 0 और ये 2 0 खत्म हो गया, सही है। अब इसको इससे करेंगे, है ना, 4 5 20, 5 वर्ग होने की संभावना है, ठीक है। 7 4 3 1 4 4 4 8। तो देखिए कोशिश करते हैं ये हो जाए। 413 को 20,700 20,000 में 20,000 नहीं है यहाँ पर, 2,07,326, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तब पता चलेगा, ओके। चलिए ये आपका यहाँ डिवाइड पहले से मैंने करके रखा था, यहाँ पे देखिए रफ में 413 को डिवाइड किए थे, है ना, 413 से डिवाइड किए थे, है ना, 2,07,326। यहाँ 4 है, 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 413 कितना बार करेंगे कि भाई इसके आसपास आए। तो इसके आसपास आ रहा था हमारा 5 बार में, आप करके चेक कर लीजिएगा। तो 5 बार में आया 20,65, ओके। तो यहाँ लिख दिए, 13 5 8, और यहाँ तो पूरा तीनों कट गया, ये 2 6 आ गया, यहाँ पे 2 6 आ गया, डायरेक्ट 2 6 आ गया यहाँ पे। और ये दो 2 6 इसलिए आया भाई, एक रहता तो एक से ये तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, 0 देना पड़ा। 0 देने से फिर 6 को ले लिए, तो इससे 826 हो गया, अब बड़ा हो गया। तो 413 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, कितना हो गया, 826 हो गया। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 826 हो गया 2 बार मल्टीप्लाई करने से 413 को। तो ये कट गया, इस तरह से कितना है यहाँ 502, हम लोग लिखते हैं 502 आया, इस तरह से यहाँ काटने पर। ठीक है, ये आपका यही था, ओके। तो इसको इससे काटे, कितना आया था, 502 आया, ओके। इस तरह से क्या बचा, क्या हुआ, 502 10 बटे में 100। अब इसको दशमलव में लिखेंगे क्योंकि आंसर दशमलव में ही है, देख लीजिए 5 नंबर का आंसर किस में है, 5 नंबर का आंसर दशमलव में है, तो दशमलव में करेंगे हम लोग। तो दशमलव में करेंगे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5.04
02 ये अगर ऊपर जाएगा तो यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाए, ये 1 का मतलब यहाँ पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर 5.02 है, देख लीजिए 5 नंबर 5.02 है, ये आपका राइट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4.75 गुना 0.7 बराबर इतना है तो 475 पर गुना 0.7 बराबर कितना होगा। तो इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 6 नंबर चलिए ये आपका हो गया, यहाँ सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, गिवन था और इसका मान चाहिए था। तो क्या किए हम लोग, देखिए बहुत आसानी से इसको भी बना, दिमाग सब समझने की बात, अगर नहीं समझिएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपका था 4.75 गुना 0.7, ये हमको दिया हुआ था यहाँ पे ये दिया हुआ था, तो इसको सेम उतार लिए हमने उतार लिया सेम। और देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हटेगा, यहाँ 100 से बराबर के दूसरे साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर के इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नियम पता है, जो बराबर के मतलब क्या होता है भाई, इसमें 2 जोड़ेंगे तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ये बराबर का मतलब होता है। तो बराबर के दूसरे साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 यहाँ डायरेक्ट ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, यहाँ 475 हो जाएगा और 475 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको जो किए 100 से, इसको इसलिए इसको भी करना पड़ेगा, ओके। इस तरह से 475 हो गया और गुना 0.7 हो गया, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करने से ही तो क्या हो गया, यहाँ 325 था, ये 0.20 है तो ये 2 अंक आगे बढ़ गया तो हो गया 332.5, है ना, 332.5, यही तो आंसर है 6 नंबर का, 332.5। 6 नंबर का आंसर क्या है, 332.5, ठीक है, ये आपका आंसर है। 7 नंबर में है 48,543 नहीं 4,854.3 भागा है 3.3 बराबर इतना है, ठीक है। इतना बराबर इतना, वही क्वेश्चन सेम पूछ दिया और मतलब इतना का मान चाहिए था। फिर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे 7 नंबर, देख लीजिए ये 7 नंबर है आपका। यहाँ पे इतना बराबर इतना है और इतना का मान निकालना है, तो हम लोग हम देखिए कैसे किए हैं, इतना जो था उसको लिख दी, इतना जो था इसको लिख दी, इतना बराबर कितना था 1471, यहाँ 1471, ओके। तो इस पॉइंट को उड़ाया, इस पॉइंट को उड़ाया, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोनों पॉइंट को हम लोग उड़ा लिए, आराम से उड़ा लिए दोनों पॉइंट को। तो इस तरह से कितना बन गया 48,543, कितना बना 48,543, इतना बना, देख लीजिए सही से देखिए कितना बन गया, आपने खुद ही देखा होगा, ठीक है। तो ये कितना 33 आ गया, ये 33 ये उड़ने के बाद डायरेक्ट कितना आया 33 आ गया, ठीक है। तो 33 आ गया। और अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं क्वेश्चन में जो हमको निकालने के लिए कहा था 48.543 भागा 33 का जो मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, सही है, यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 48.543 हो जाएगा। अब बट्टे में 33 है, यही मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका पहले से मान, पहले वो वाला मान कितना था 1471, इसमें अगर हम लोग 1000 से क्या किए मल्टीप्लाई के नीचे में, तो इसके नीचे में भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब ये मान तो हमको नहीं चाहिए, ये मान चाहिए, क्योंकि इसका मान क्या आएगा वो चाहिए, 1471 बट्टे 1000, तो इसको लिख सकते हैं 1.471, यही आपका आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का 7 नंबर का क्या था 1.471, ठीक है। इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य, इसका मान हम लोग निकालेंगे क्या होता है, ठीक है, क्या आएगा इसका दशमलव में। चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं हम, देख लीजिए ये आप क्वेश्चन रहा है, अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको। तो ये इनको आप एलसीएम करेंगे, आएगा 200, आप एलसीएम करने के लिए जानते हैं, एलसीएम कर लीजिए, सॉरी 100 आएगा, एलसीएम करने में कितना आएगा 100 आएगा, आप करने के लिए जानते हैं, देख लीजिए 100 आता है, ठीक है, साफ साफ यहाँ लिख दूँ, एलसीएम करने से कितना आएगा 100 आएगा। और 4 को करेंगे कितना बार में 125, 25 दिया होगा 75, ठीक है, प्लस 5 को करेंगे कितना बार 100 का 20 बार में, 20 को 4 से करेंगे 20 चौके 80, फ्रैक्शन करने आता ही होगा, बिना के जोड़ बनाने आता ही होगा, नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको सिखाना होगा, ओके। 25 चौके 100, 8 चौके 32, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लीजिए कितना होता है
5 और 2 0 तो फिर 5 ही होगा। 5 और 2 7, कितना हुआ 7। और 8 3 11, 11 7 18, ठीक है। 187 बट्टे में कितना 100। तो ये यहाँ पॉइंट में चाहिए तो हो जाएगा 1.87, ठीक है। इस तरह से कहीं भी नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा 8 नंबर का। 8 में नज़र आ रहा है 1.87, तो यहाँ 0 भी है, पॉइंट का 0 वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर इतना है तो 365.0.5 का मान निकलिए। ये क्वेश्चन पिछले बार भी बनाए थे इस टाइप का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 नंबर है, यदि 3.65 गुना 0.5 बराबर 1.825 है तो 365 गुना 0.5 का मान। बहुत ईजी हो गया इस तरफ से। देखिए ये तो यहीं बन जाएगा, ठीक है। ये जो है ना दिखाई दे रहा है आपको, चलो बुक को हटा दे, थोड़ा सा दिख रहा होगा। चलिए सही है, अब हम लोग बनाते हैं। तो अब कह रहा है कि 3.65 है, इनमें से 365 इसका जो मान है 1825 है। तो कह रहा है कि 365.0.5 उसका मान क्या होता है। ये 365 यानी पॉइंट हट गया है, पॉइंट यहाँ आ गया है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ तब आएगा जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 365 गुना 0.5 आ जाएगा, ठीक है। किसमें मल्टीप्लाई करने से इनमें से ये पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 चाहिए था, 0 लिख लिए बराबर। तो 1 यहाँ भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट आके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 182.5। यही तो आंसर है 9 नंबर का। देखिए 182.5 यही है 1 नंबर में, ये आपका राइट आंसर है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। वह 182.5 ये आपका राइट आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। दिया है कि 4015 भागा 11 365 इतना बराबर इतना होता, तो 40.15 भागा 1.1 का मान क्या आएगा भाई। इसको निकालते हैं, बहुत आसान ही है, ये भी दिमाग लगाने की जरूरत भाई। टेक्निकल नहीं लगाएंगे तो नहीं बना पाएंगे, नवोदय नहीं पास कर पाएंगे फिर। देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान चाहिए तो इसका मान ही पहले लिख देते हैं। पहले 4015 बट्टे वहाँ ये लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं 11 लिख दिए हैं। इसका मान 365 था। तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए, देखो क्या किए, फिर से आपको कर दूँ। 4015 बट्टे में भाग का मतलब होता है बट्टा में 11 का मान है 365, सही है। अब यहाँ पर हमको मान जो कह रहा है, यहाँ पे देखिए किसका मान चाहिए 40.15 और 1.5। यहाँ पे 40 का दशमलव में यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 40 के बाद दशमलव देना है। यहाँ अगर दशमलव देंगे तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जहाँ नीचे से 100 करेंगे तो बराबर के, अगर इधर करेंगे तो इधर भी 100 से करना होगा, कर दिए। इधर पॉइंट देंगे तो यहाँ ऊपर में 10 से करना होगा, एक ही है ना, तो यही चाहिए। तो यहाँ भी 10 से कर दिए। देखिए यहाँ भी 10 से मैंने कर दिया। अब इसका ही मान निकालना है, इधर का हमको अब मतलब नहीं है, इधर का मतलब, इधर से मतलब है। तो 0 0 कैंसिल हो, बचा कितना 365/10, ठीक है। इसका मान हमको क्या आएगा 365.5 का मान क्या आएगा 36.5। यही आपका आंसर है, ठीक है। 10 नंबर का 10 नंबर का आंसर है कितना 36.5, यहाँ है फर्स्ट नंबर में, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, ये सब ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जब 90 है ना 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है। तो अब कह रहा है 90 इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो मैं देख लूँ एक बार 11 नंबर, चलिए करके ही दिखा देता हूँ आपको। ये आपका सॉल्यूशन किया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे इतना का मान चाहिए है ना। तो 90.0675 आपको अगर ऐसे समझ में डायरेक्ट लिख लेता हूँ पहले। देखिए यही भाग करने के लिए कहा गया था, देख लीजिए यहाँ पे है ना
0.0675 को भाग के 15 से, वही हम लोग कर रहे हैं। बट्टे भाग का मतलब होता है बट्टा। ओके, चलिए इसको उड़ा देते हैं। उड़ा दिए तो कितना आया, 1 आया। कितना अंक, 1 2 3 4 अंक, 4 0 दे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई ऐसे हम नहीं कर पाते हैं, डिवाइड कर लीजिए, 15 को भाग कर लीजिए 90 0.675, ठीक है। 15 छक्के 90 कट गया। 0 यहाँ है, 0 यहाँ भी लिखे, 0 यहाँ भी लिखे, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करने में 0 ही आएगा, 0 खत्म। 6 आया तो 6 से होगा नहीं, फिर 0 देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ 7 उतारे, 15 चौके 60, 60 यहाँ लिख दिए, ठीक है। 7 में 0 गया 7 और 5 उतार दिए, ठीक है। 15 5 75, कितना आया, 60 45, ठीक है। 60 0 45, 60 0 45 लिख दिए, ठीक है। 60 0 45, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे में जो बचा हुआ था हमारा, कितना बचा हुआ था, 1 पर 4 0, तो यहाँ लिखेंगे 1 पर 4 0। अब ये पॉइंट में हमको चाहिए ना, ये पॉइंट 4 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 1 के बदले पॉइंट देंगे, 1 2 3 1 4, तो इस तरह से होगा 6 दशमलव, ये पॉइंट देंगे तो 6.0045, यही होगा आंसर, ठीक है। 6.0045 आंसर है, देख लीजिए 11 नंबर का, 11 का 6.0045, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर में नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर। ओके, 12 नंबर में देखिए 0.1 बट्टा 0.01 प्लस 0.01 बट्टा 0.1 का मान निकालिए, 12 नंबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। इस पॉइंट को देखिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हो रहा है, उसके बदले यहाँ क्या है 10 आया, ठीक है। नीचे में 10 आया और इस पॉइंट को हो रहा है 10 है, इस पॉइंट को हो रहा है ऊपर में 100 आया। इस तरह से समझ में आ ही गया होगा। फिर उसी तरह से इसको हो रहा है नीचे में 100, इसको हो रहा है ऊपर में 10, इस तरह से आया। 1 गुना 100 100 और 10 गुना 1 10, ठीक है। ये समझ में आया। 10 गुना 1 10 और 100 गुना 1 100, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ ध्यान से देना है, ध्यान से देखिए। 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल और बचा 10, ऊपर में 10 लिखे, ऊपर में कैंसिल हो गया, 1/10 बचा। तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, एलसीएम करेंगे वही होगा। 10 से कम 10 अगर करना चाहें, देख लीजिए ध्यान से, 10 से कम 10, यहाँ ये 10 से मतलब नहीं है, ठीक है। ये 10/1 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिख दिए, प्लस का प्लस 1/10। किसी ने चाहे भाई 1 रहता है ना, उसका मान होगा। जैसे 6/1 है तो 6, 4/1 है तो 4, इस तरह से 100/1 है तो 100 ही आएगा, ठीक है। किसी के नीचे बट्टे के नीचे 1 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका मान वही होगा जो ऊपर में रहेगा। ओके, तो इस तरह से इसको अलग कर लिए। 10 लिख दिए, 10/1 था 10 लिख दिए, प्लस का प्लस 1/10, 10 दाई 100, 100 लिख दिए। और यहाँ 10 का 10 तो 1 का 1 रहेगा, तो 101 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना होगा, 101 हो जाएगा। तो 101 बट्टे में 10, 101/10, यही आंसर ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं किया आपके ऑप्शन में, बुक के ऑप्शन में, ठीक है। 12 नंबर का आंसर देखते हैं, 12 नंबर का 101/10, यही आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.1/16 का समतुल्य। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना नंबर है, 13 नंबर। देखिए यही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 272 आएगा, और +1 है तो +1 कर दिए, बट्टम 16 16 कर दिए, तो 273 हो गया। 273/16। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आएगा 17.0625, ये आंसर होगा। ये 17.0625 ऑप्शन में नजर आएगा, वो आपका आंसर है 13 नंबर का। देखिए यहाँ 13 नंबर 17.0625, ये आंसर आ रहा है ना, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन में, ठीक है। 13 नंबर भी हो गया क्लियर। अब 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.007 का योगफल है। इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, 14 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम यही क्वेश्चन है। 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.007। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं बारी बारी। 7.7, 7.7 लिखते हैं,
फिर भाई पॉइंट को देखते हुए लिखना है, पॉइंट को पॉइंट लिखे, पॉइंट से पहले 7 है, 7 दिए, पॉइंट के बाद 07 है, उसी तरह से सबको लिखेंगे। 7.007 है तो 7.007 लिखे, 77 पॉइंट के सामने, पॉइंट के सामने ही पॉइंट देना है, 00770077, इसी तरह से आपको सजाना होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 7 का 7, 7 7 14 का 4 बचा 1, 7 1 8, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 7 को 4 बार है तो 28 28 होगा, 8 लिखे, 2 बचा, 7 में 2 जाएंगे 9, तो 98.7847, 98.7847 14 नंबर का आंसर है, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर क्या आया, 98.784 7847, 98.7847, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, 98.7847, यहाँ है 4 नंबर में ऑप्शन है आपका राइट, 4 नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, राइट करेंगे, ठीक है। अब 15 नंबर देखते हैं, 2.0.5 प्लस 9 डिवाइड करेंगे 0.3 से, प्लस करेंगे 10 गुना 0.92, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 15 नंबर, ठीक है। इसको लिख लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, सही है। देखिए 2.0.5, देखो इसको हम लोग कहीं भी अगर ऐसा नजर आए, भाई आपको बोर्ड मास का रूल अपनाएंगे, जहाँ डिवाइड भी नजर आए, प्लस भी ना माइनस भी, तो उसमें डिवाइड बोर्ड मास का रूल अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास में कहता है डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का काम करेंगे, बाकी जो जैसा है वैसा लिखेंगे, यहाँ जैसा था वैसा लिख दिए, यहाँ से यहाँ का काम किए। तो देखिए यहाँ पे 0.3 है, यहाँ 9 है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, अगर बट्टे में लेंगे तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 90, 3 को 90 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, ठीक है। आप कर लीजिएगा, यहाँ 30 आया, फिर प्लस 10 गुना 0.92 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 10 किए, पॉइंट यहाँ देखो पॉइंट 0 है तो 1 10 दिए, 5 10, अगर देखें 5 10 करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, 1.0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई नहीं आता तो कोई कमेंट कर सकते हैं, आपको जो नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, अभी भी मौका है, ठीक है। और यहाँ 30 का 30 आ गया, क्योंकि पहले से बना लिए थे, और 30 का 30 आ गया, और इसको भी किए हम लोग, क्या किए देखिए क्या है, 92 है, 92 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 920 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, है ना, 920 में 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो हट जाएगा। यहाँ कैसे आया, अगर आपको अभी भी डाउट है तो हम लोग ऊपर करके दिखा देते हैं, 9 है ना, 0.92 था, 0.92 था, इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 0.9 तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 को अगर भूल जाए, 0 को भूल जाएंगे तो आएगा 920, और 0 को याद करेंगे, 0 पॉइंट कितने में था, 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 9.20 आया था, तो 9.20 हुआ, तो 9.2 ही लिखेंगे, 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 9.2, इसीलिए हमने डायरेक्ट 9.2 लिखा यहाँ पे, सही है। तो अब इसको तीनों को जोड़ लिए, 30 1 31 31 9 40 40.2 40.2 आंसर, ठीक है। 15 नंबर का आंसर क्या होगा, 40.2, 15 का 40.2 यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ओके। इस तरह से क्या होगा, 15 नंबर भी क्लियर होता है। 16 नंबर देखते हैं हम लोग, 16 नंबर में क्या कहता है, 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है, यदि इसमें से एक एक क्या है 4.01 है तो दूसरा क्या होगा। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले बनाए थे, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर पर कॉपी में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख भी लेते हैं, मैंने बना के रखा पहले से, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब फिर एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2 दशमलव है ना, क्या कर रहा है, 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है, इनमें से एक दशमलव दिया है, दूसरा दशमलव नहीं है, दूसरा दशमलव को मान लेंगे x। देखिए दूसरा माना कि दूसरा दशमलव कितना है, x है, और x गुना 4, एक दशमलव दिया था, कितना दिया था 4.01, ठीक है, इसको लिख दिए, और इसका मान टोटल कितना दिया हुआ था 14.837, ठीक है, देख लीजिए 14.837। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना 4.01 वो नीचे आ जाएगा, है ना, इसके एक साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे में आएगा यानी डिवाइड में हो जाएगा, सही है। तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके बदले कितना है, क्या आएगा, पहले पॉइंट को उड़ाएंगे 1, 3 अंक है 3 0, इस पॉइंट को उड़ाएंगे 1 ऊपर में जाएगा, 2 अंक है 2 0, ठीक है।
तो ये 2 जीरो कट गया, बचा 1 जीरो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, 401 को इससे सॉल्व करेंगे, आएगा 37। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 37 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 37 आया, कितना आया, 37 आया, ठीक है। और बट्टे में कितना था, 10 था, 10 लिख दे। 37 बटा 10 हो सकता कितना होगा, 37 बटा 10 को हम लिख सकते हैं 3.7, ठीक है। किसी में जैसे 57 बटा 10 को 5.7 लिखेंगे, 58 बटा 10 को 5.8 लिखेंगे, ठीक है। तो 37 बटा 10 को क्या लिखेंगे, 3.7, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जहाँ ये नजर आएगा 3.7, वही आपका होगा 16 नंबर का आंसर। 16 नंबर 3.7 नजर आ रहा है सामने में ही, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20। तो इसको जोड़ना है, बहुत ही सिंपल ही हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन था 20.08 प्लस 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20, ठीक है। उस एक सेम उसी तरह लिख लेते हैं ऊपर में 20.08 लिखे, 20.008 लिखे, 20.0008 लिखे, 20. देखो 20 के बाद दशमलव कितने यानी पॉइंट दे देंगे ना, जीरो कितने ले सकते हैं। तो 20 सिर्फ था, दशमलव के बाद कुछ नहीं था भाई, 20.00 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये खाली था, तो 8 का 8 लिखे, ये 8 का 8 लिखे, ये 8 का 8 लिखे, इसमें से कुछ नहीं है, 0 लिखे, और ये 0 को 0 लिखे, 2 चौके 8, 4 को 2 है, 2 चौके 8 है। तो 80.0888, 80.0888 17 नंबर का आंसर। 80.0 कहाँ गया, 088, 80.088, 80.088, 088, ये 4 नंबर नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, 17 नंबर का। क्वेश्चन है 275.003, ठीक है, 275.00003 गुना 3.005 का लगभग मान, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना, आप भूल जाइए कि पॉइंट है, ठीक है, भूल जाइए, लिख लेते हैं। भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 275.0003 हो गया, ठीक है। अब इसमें से भूल जाइए कितना, 3005 है, यहाँ लिख दीजिए 3005, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 5 से 15 को 5 हासिल 1, 5 0 को 0, 1 बचा हुआ था 1 लिख दिए, 5 0 को 0, 5 0 को 0, 5 पचे 25 का 5 हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37 का 7 हाथ में 2, और इससे 37 का हाथ में 3, 5 दूनी 10 3 13, यहाँ लिख लिए इसका, है ना। अब इसको काट देंगे, 0 है यहाँ, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 7 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। अब फिर क्रॉस होगा, यहाँ फिर 0 है तो 7 0 1 0 2 3 4 5 6 7 0, फिर क्रॉस। अब 3 है तो 3 से कीजिए, 3 किया 9, है ना। फिर 3 0 का 0, फिर 3 0 का 0, फिर यहाँ 3 0 का 0, 5 दिया 15, 5 1 7 21, 21 1 22 का 2 हाथ मेरा 2, और 3 दूनी 6 6 2 8, यहाँ 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आपका कट गया होगा, यहाँ पे देख लीजिए, अब नहीं कटेगा, ठीक है। देख लीजिए मैंने कैसे किया है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने तो आता ही होगा, इतना कमज़ोर नहीं हो, कमज़ोर रहते तो नवोदय में आते ही नहीं, है ना। 5 का 5, 1 0 है तो 1 होगा, 0 0 0 0 0 9 है तो यहाँ 9 हुआ, 5 है तो 5 0 5 और 0 0 टोटल 7 है, 0 0 है फिर 7 ही होगा, 3 है 0 0 है तो 3 होगा, 5 1 है तो 6 होगा, है ना, 2 है तो 2 होगा, और 8 है तो 8 होगा, ठीक है। इतना आया, है ना। अब पॉइंट को कैसे सेट करेंगे, देखिए पॉइंट को सेट करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, और यहाँ 1 2 3 4 अंक के बाद है, दोनों को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद हम लोग को पॉइंट लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लगेगा, है ना, 826.6 इतना होगा। तो आंसर में हम लोग देखते हैं आंसर किस तरह से, 18 नंबर का, उसी तरह हम लोग आंसर भी देंगे, है ना। देखिए यहाँ लगभग मान कह रहा है, 18 नंबर में लगभग 826 ही आया था हम लोगों का, देखिए 826 आया, तो किसके लगभग में है, देखिए
18 नंबर में लगभग किसके 826 का ये नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 825 के लगभग में है। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, और 19 नंबर में देखते हैं 0.3, 1.33, 1.0033, 1.0333 का सम क्या होगा। भाई इसको सम का मतलब भाई वही जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़िए। 19 नंबर में है, जोड़िए। चलिए यही है 13.3, 13.3 लिखिए। एक 1.33 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पॉइंट दिया, पॉइंट से पहले 1 है, 1 लिख दिए। 3 है, 3 लिखे। ठीक है, 1.0033 है, 1.0033 है, तो 1.0333 है। ठीक है, ये लिख लिए। अब इसको सम कर लेते हैं। 336 है, 336, 33 सम करने के लिए कहेगा, इसका मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। 33 इंग्लिश भाषा में लिख दिया, इंग्लिश को हिंदी लिख दिया है यहाँ पर। 336, 33 कितना होगा 6 पॉइंट का पॉइंट 3 और 1 देखो 3 4 5 6 1 का 1 16.666 16.4 को 6 है, तो 19 नंबर का आंसर यही होगा। 16.4 को 6, 16.4 को 6 यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, 25 को 0.0993 से गुना करेंगे तो निकटतम मान, इसको हम लोग गुना कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है 20 नंबर का। यही है 25 गुना 0.993 है, तो भाई पॉइंट को उड़ा देते हैं। पॉइंट को उड़ाए तो मतलब कितना है, 0 आया ना। 25 0 यानी पॉइंट को उड़ाए 1, 2 अंक था, 2 0 आया। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 4 से 4 बार में काटे हैं 100 से, है ना। 100 था तो 25 चौका 100 हो गया, तो हो गया कितना 993/4, 993/4। इसको हम लोग डिवाइड अप कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने से, आप डिवाइड करने जानते हैं, डिवाइड करने से आया कितना 248। 248 किसके लगभग है, 250 के। ठीक है, ऑप्शन में इसी तरह से कह रहा है लगभग मान 20 नंबर का लगभग 250 का ही नज़र आ रहा है। 20 नंबर में 250 नज़र आ रहा है। हाँ, 4 नंबर ये आपका हो गया राइट आंसर। ओके, अब 21 नंबर का सरल कीजिए। 0.50 प्लस 0.15। ठीक है, 0 पॉइंट इसके बाद हम 50 नहीं बोल सकते हैं, इसको पॉइंट एक एक करके बोलेंगे। 0.50 प्लस 0.15 प्लस भागा है 0.005 को, फिर मल्टीप्लाई 2/7 को लिख लेते हैं 21 नंबर का। चलिए 21 नंबर देखिए। चलिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसके ब्रैकेट के अंदर का काम हम लोग कर लेते हैं। डिवाइड का काम पहले करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। डिवाइड का काम करेंगे तो 5 दिया। देखिए, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम आता है आप अपने अनुसार कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है ना। 0.15 को 0.15 को हम लोग फिर डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड का काम ही पहले करने के लिए कहा है। 0.15 लिख दिए। और किससे डिवाइड करना है, 0.15 को 0.15 को करना है 0.05 से। ठीक है, 0.05 से पॉइंट को उड़ा है, इसका पॉइंट उसका पॉइंट, इसका पॉइंट का 2 रंग है, पॉइंट का 2 रंग है, तो एक साथ खत्म हो गया। ठीक है, बचा 5, बचा 15, 5 का 5, 5 का 15, 3 बार में कटा, यहाँ 3 आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो मान आया है, इसका मान अभी आया 3 आया। ठीक है, तो 0.50 प्लस 3 देख लीजिए, 0.50 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, 0.50 प्लस 3 है, तो यहाँ प्लस 3 है, 0 पॉइंट है, यहाँ तो 3 है, तो यार पॉइंट से पहले का कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए 3 डायरेक्ट बैठ जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 3.50 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ जानते हैं तो समझ में आ गया होगा, नहीं जानते हैं तो भाई इतना कमजोर तो नहीं होंगे आप। अगर कमजोर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, दशमलव का जोड़ सिखा दूँगा, दशमलव का घटा सिखा दूँगा। वैसे मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, दशमलव वाला। चलिए 3.50 हो गया, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 2/7 से। ठीक है, 3.50 को हम लिख सकते हैं 3.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है। 3/5 हो गया, 3.5 हो गया, पॉइंट को उड़ा बट्टे में आया 10। ठीक है, यहाँ 2/7 था, सही है, कितना था 2/7, 7 का 7, 7 × 5 5 बार में कट गया, और दुक्का तो 2 × 10, 5 में कट गया, ऊपर में 5 था, नीचे में 5 है, 5 5 कैंसिल हो गया, इस तरह से कितना आ गया 1। ठीक है, देख लीजिए, सही से देख लीजिए एक बार, सही से इसी तरह से आपको करना है। एक बार देख लीजिए कैसे क्या क्या हुआ है, देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका 1 आ गया, क्या आंसर 21 नंबर का। देखते हैं 1 आंसर है कि नहीं। 21 नंबर में 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 21 नंबर में 1 नज़र आ रहा है 1 नंबर में, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो 1/125 का मान कह रहा है, इसको भी बना लेते हैं। 23 नंबर में है 23 नंबर नहीं, पहले 22 नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे तो यहीं से कर लेते हैं हम लोग,
16,268 का सन्निकटन मान 16,268 के बराबर सन्निकटन मतलब निकट में कौन है? 16,268 68 68 68 निकट 70 है, यही तो होगा आंसर 22 नंबर का। ठीक है, और 23 नंबर देखते हैं 1/125 का मान। 23 नंबर 1/125 1/125 का मान निकालेंगे। 1 का मतलब होता है भागा, 125 लिख दिए, 1 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अब 1 तो भाई छोटा है, 0 देखे पॉइंट दिए तो भाई 0 आया, फिर नहीं हुआ काम, फिर 0 दिए, यहाँ 0 दिए, फिर भी काम नहीं हुआ, फिर 0 दिए, यहाँ 0 दिए, इस तरह 1000 हुआ। अब काम होगा 8 बार में 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आएगा कितना? 0.008 है ना। इस तरह से 23 नंबर का आंसर हो गया 0.008। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? 0.008। ये आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर 1.5/8 का तुल्य दशमलव में क्या होगा? क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, निकालते हैं 24 नंबर। चलिए 8 एकम 8 8 5 13 13/8 हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से देखिए इस तरह से डिवाइड कीजिए, आप खुद समझ लेते हैं डिवाइड कैसे करना है। इसी तरह से आपको डिवाइड करना है। देख लीजिए मैंने कैसे किया। डिवाइड करने से आया 1.625 ये है आपका राइट आंसर 24 नंबर का। ठीक है, 24 नंबर का आंसर वही है 1.625 24 नंबर का। यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर का 1.625, यहाँ क्या 4 नंबर नजर आएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्या हो गया? राइट आंसर। ओके ओके, अब नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 25 नंबर में क्या है? 93.40 को 0.000015 से भाग देने पर क्या होगा? 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए यही है 25 नंबर आपका, देख लीजिए। ठीक है, तो भाग को हम लोग लिखते हैं बट्टे में लिख दिए, इस बट्टे में लिख दिए। देख लीजिए ध्यान से देखिए, है ना। 93 दशमलव था, ये पॉइंट को उड़ाए तो उसके बदले पॉइंट को उड़ाए, है ना। इसको नीचे ही लिख दिया, पॉइंट को उड़ाए उसके बदले 1 दिया, 2 अंक था, 2 जीरो यहाँ आया। इसमें से पॉइंट उड़ाए 3 अंक था, देख लीजिए 3 अंक था, तो ऊपर में 3 जीरो गया, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो इधर जो है ना बचा कितना? 15 बचा, 3 से कट रहा था। कैसे कट रहा था? इसको जोड़ने पर, जिसको जोड़ने से 3 से कटेगा वो कट जाता है। 9 3 12 12 4 16। ठीक है, ये 3 से वैसे भी नहीं कटने वाला था, सॉरी ये 3 से नहीं, ये 5 से कटा है। देखिए 15 था, 5 दिया 15, इसको भी 5 से कटा है तो 1868 आया। 1868/3 आया। ठीक है, 1868/3 लिख दिए, और 1868/3। अब यहाँ 0 क्यों आया? यहाँ 10 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,680/3 होगा। इसको हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे, इतना था 3 छक्के 18 आ गया, 18 कट गया, 6 का 6 उतरा, 3 दूनी 6, 6 कट गया, 8 का 8 उतरा, 3 दूनी 6, 8 में 6 का 2.0 उठा लिए, है ना। यहाँ कितना आया? 3 छक्के 18, 18 10 में 8 के 2। ठीक है, अब यहाँ कितना आया? 20, क्योंकि भाई अब तो जो बार बार तो वही मान आएगा। कितना है? 62 26.6 है। लगभग किसके बराबर है? लगभग मान कर रहा है, तो लगभग के अनुसार ऑप्शन में देखते हैं फिर पता चलेगा 25 नंबर का। ठीक है, 25 नंबर का ऑप्शन में है 0.6 60 600 6000। तो 6000 के आपस में इसी से मिलता जुलता है, तो लगभग 6000 यहाँ देखिए आया है 6000, है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा 25 नंबर का 6000। ठीक है, 26 नंबर का है जब 18.24 को 20.2 से गुना किया जाता है तो परिणाम क्या आएगा? 26 नंबर को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं 26 नंबर को। ओके, 26 नंबर यहाँ पे है, देखिए 18.24 है, 20.2 है। आप भूल जाइए कि पॉइंट है, भूल जाएंगे तो आएगा 1824 और 202। भूल गए कि पॉइंट है ना। ये भूले कि क्या भूले? कि पॉइंट है भी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने आप लोग खूब अच्छा से जानते हैं। देखिए हम इतना कराऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखिए मैंने कैसे किया, आप खुद से देख सकते हैं। कितना है? 368 448 है ना। तो इसको अगर काउंट करते हैं, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 36 लाख, है ना, सॉरी इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,68,448। ठीक है, तो इसको अब हम लोग पॉइंट बैठाना है। पॉइंट कैसे बैठाना है? देखिए भाई 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1 और 2 3 अंक के बाद पॉइंट डाल दो। 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट डालो, 3 अंक के बाद पॉइंट डालो, 368.448। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आंसर किस तरह से मांग रहा है 26 नंबर का। तो परिणाम पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है।
पूर्ण संख्या में बदलने पर भाई, पूर्ण संख्या में बदलने पर 368 ही मिलता है। ऑप्शन में भी 368 नज़र आ रहा है। देखिए 368 नज़र आ रहा है 2 नंबर में। यही तो आपका राइट आंसर है। ओके, अब बताते हैं 27 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक 9 के बराबर कौन? 27 नंबर बहुत ईजी है। इस तरह से देख लीजिए 27 नंबर में यही है, मैंने लिख लिया। यहाँ जो 9 के बराबर है ये है, ठीक है। तो हम लोग करके दिखा देते हैं, हमको करके दिखाते हैं आपको। देखिए भूल जाइए कि पॉइंट है, भूल गए। 15 छक्के 90 हुआ, ठीक है। 15 छक्के कितना हो गया? 90 हुआ। कितना जीरो है भाई? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 3 जीरो है ना। अब देखिए भाई 1 2 3 4 अंक के बाद जीरो, 1 2 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट डाल दिए। तो 9.00, 9 पॉइंट के बाद भाई जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 9 आया है ना। ऑप्शन में जहाँ 9 दे रहा है वो आपका, इसमें 9 का तो आ गया, 9 का तो आना था। यही आपका राइट है ना, 27 नंबर का है ना, 4 नंबर। 27 का 4 नंबर आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.908 का 8 से, तो निकटतम जो मान आएगा वो इनमें से क्या होगा। तो इसलिए चलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 1.09 को करना है 5.908 से, ठीक है। चलिए समझ लीजिए कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए। चलिए पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट को ऊपर भूल जाएंगे 109 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बड़ा वाला पहले लेंगे ना, तो छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दें यहाँ पे, इसको ले लेते हैं 5908 और 109, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 72 का 2 हाथ रहा 7, 900 का 7 आएगा, 9 9 81, एक हाथ में रहा 8, 9 9 45 8 53, काट दिए। 0 से लेंगे सब 0 ही होगा, काट दिए। 1 से लेंगे तो फिर वही होगा 8 0 9 और 5। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए 2 7 8 1 9 3 का 3 और 9 5 2 4 1 5 1 6 64 कितना है? 64 है ना, 64 सॉरी 64 6,43,972 है। अब पॉइंट को बैठाना है, पॉइंट कैसे बैठाएंगे? देखिए यहाँ पॉइंट को गिन के बैठाना पड़ता है। 1 2 3, 1 और 3 के अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ 3 2 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, तो 6 इतना आया, 6.4 3 9 7 2। ये किसके करीब है भाई? ऑप्शन में देखते हैं किसके करीब है। 28 नंबर में किसके करीब है? यहाँ पे करीब है 6 ही था, 6 ही था, तो 6 के करीब है ना। तो 28 नंबर का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब 29 नंबर को क्या करेंगे? 29 नंबर बनाते हैं, इसका मान क्या आएगा हम लोग फिर पता करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को 29 नंबर, चलिए यही क्वेश्चन है 29 नंबर का। देखिए 2.05 था प्लस 1.01 था, गुना था 2.99, तो करेंगे कैसे? पॉइंट को रहा है पॉइंट को रहा है 1 आया 2 अंक था 2 जीरो दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस किए, पॉइंट को रहा है ना, 1 आया 2 अंक था 2 जीरो दिए। ओके, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई किया 2.99 था 2.99 पॉइंट को रहा है, तो ये 100 आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फिर कर लेते हैं। 205 यहाँ कितना आया? 205 आया। चलिए करने पे 205 आया, 205 लिखिए, बट्टे में 100 प्लस का प्लस, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कितना है। बोर्ड मास के अनुसार सबसे मल्टीप्लाई काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसका और इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम करेंगे, इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो इतना आएगा। अब फिर इतना आएगा तो यहाँ 100 को और 100 से मल्टीप्लाएंगे तब इतना आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई इसको भी करना होगा, ठीक है। तो इतना किए 20,500 आ गया। इधर कितना 30,199, दोनों को जोड़ने पे आया 50,699, ठीक है। अब उसको पॉइंट बैठाएंगे, तो पॉइंट बैठाने से क्या आएगा भाई? 5.0699। लगभग किसके हैं? लगभग 5 के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ नजर आएगा लगभग 5, वही आपका राइट आंसर होगा 29 नंबर का, ठीक है। 29 नंबर में लगभग 5 नजर आ रहा है 2 में, ठीक है। निकटतम मान कर रहा है 5 के निकटतम है ये ऑप्शन में, जो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। 29 नंबर का ऑप्शन में 5 नजर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, 3/10 5/100 8/1000 के योगफल। 30 नंबर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यही क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, 5/100 को लिख सकते हैं 0.05, 8/100 को 1000 को लिख सकते हैं। 3/10 को 0.3 लिख रहे हैं, 5/100 को लिख रहे हैं 0.05,
और ये 8/1000 को लिखे 0.008, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, देखिए कितना अच्छा जा रहा है। 0.3, 0.05, 0.008 है। इसको जोड़िए, 8 5 का 5 इनका 3, 0.358 हो गया। किसके ये आंसर देख लेते हैं फिर आंसर क्या है इसका, ठीक है। 0. यहाँ कितना है 358 आया। आंसर देखते हैं क्या है, 30 नंबर में 0.358 है, 0.358 है। यहाँ भी आया 0.358, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 सैकड़ा 9 दाही 5000वां। 13 सैकड़ा मतलब 300, 9 दाही मतलब 90 है ना, 9 दाही 90, 3 सैकड़ा 3 गुना 100 300, 5000वां मतलब 5/1000, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं उसी तरह से। चलिए, इसका ही मान हमको चाहिए था। 3 सैकड़ा मतलब 300 प्लस 9 दाही मतलब 90 प्लस 5000वां मतलब 5/1000 है ना। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। 300 प्लस 90, अब इसको करेंगे तो आएगा कितना भाई 0.3000 है, तो पहले 0.005 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे, 300 यहाँ 90, 390 390 यहाँ के पॉइंट के बाद ही ये है, तो भाई 390 तो 390 आ गया है ना। पॉइंट कितना है 0.005 है, यहाँ 0.05 यही है आंसर, ठीक है। देख लेते हैं 390.005, यहाँ देखिए 390.005 नजर आ रहा है, ठीक है। 390.005 ये आपका राइट आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है 32 नंबर। ये तो भाई डायरेक्ट बन जाएगा। 8 का स्थानीय मान कह रहा है, 8 का स्थानीय मान, 8 तो यहाँ है, ठीक है। इसका स्थान मान, 8 का स्थान मान, पॉइंट के बाद का नहीं जोड़ेंगे, पॉइंट से पहले के देखेंगे हम लोग। स्थानीय मान कह रहा है तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, है ना। 31 नंबर की बात करें, 32 नंबर की बात करें, बहुत इजी है। अपना वाला ले भाई, तेरा वाला भी चल रहा है। हाँ, 39804, ठीक है। 0.076 में 8 का मान, ठीक है। 8 का मान स्थान मान ये 8 है, 8 लिखे, 1 2 अंक है, 2 0, पॉइंट का वैल्यू नहीं है, कोई पॉइंट के बाद से नहीं लेंगे, उससे पहले के 800 है। यही आपका आंसर ही है ऑप्शन में, ठीक है। देख लेता हूँ ऑप्शन में 800 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। हाँ, 800 नज़र आ रहा है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए कि आप लोग कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कितना अच्छा से मैं बना रहा हूँ। अगर ये सारा क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आप एग्जाम में 100% टॉप करेंगे, अच्छा से पास करेंगे, ठीक है। टॉप करेंगे वही भाई जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, भाई मेहनत पर ही फल मिलता है। तो आप मेहनत जिस तरह कर रहे हैं आपका रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे, नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके समझिए, ठीक है। तो आप समझ ही जाएंगे, और उसके लिए आप इतना मेहनत कर ही रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए, मैं इसी तरह लाता रहूँगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कल हम लोग आज 7वीं तो पहुंच गए हैं, 8 हम लोग कल 8वीं करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारा 7वीं हो ही गया, ठीक है। अब हम लोग 8वीं करेंगे, ओके। तो 8वीं जो करेंगे उससे पहले आप 7वीं कर लीजिए, छठा भी कर लीजिए, पूरा पिछले कर लीजिए, 8वीं इसका वेट कीजिए आप। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपका ये अगला वीडियोस मिलता रहे, और चैनल का सभी वीडियो एक तरफ से देख लीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले मैं बोलता हूँ सब बच्चे से, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।